भाई 2 दिन से सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली जिमखाना क्लब ट्रेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, बवाल क्या हुआ है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। शुरू करते हैं। Delhi Gymkhana Club is set to shut down. The central government has ordered the club, which stands on public land adjoining the Prime Minister's official residence, to vacate the premises. The government notice stated that the 27 acres of land of the Delhi Gymkhana Club will be taken over by the centre. दोस्तों, केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आने वाले LNDO ने दिल्ली जिमखाना क्लब को एक सख्त नोटिस जारी किया। इस आदेश के मुताबिक क्लब को 5 जून 2026 तक अपनी पूरी 27.3 एकड़ की जमीन खाली करके सरकार को सौंपनी होगी। सरकार लुटियंस दिल्ली की इस बेशकीमती जमीन को वापस ले रही है। इसके लिए वो री एंट्री और रिजम्पशन कर रही है। अगर क्लब ने तय तारीख तक जमीन खाली नहीं की तो सरकार कानूनी तरीके से इस पर कब्जा करेगी। सरकार ने ओरिजिनल लीज डीड के क्लॉज 4 का हवाला दिया। इस नियम के तहत अगर जमीन की जरूरत किसी बड़े पब्लिक या सरकारी काम के लिए होती है तो जमीन के मालिक, जो इस मामले में भारत की राष्ट्रपति हैं, उनको लीज खत्म करने और जमीन पर फिर से कब्जा यानी री एंट्री करने का पूरा अधिकार। ये क्लब प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बेहद करीब है, एक बेहद संवेदनशील और स्ट्रेटेजिक इलाके में स्थित है। सरकार ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि इस जमीन की सख्त जरूरत है। सबसे पहले तो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस क्लब की जरूरत है। मिलिट्री एंड डिफेंस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए यह क्लब खाली करना होगा। इसके साथ ही पब्लिक सिक्योरिटी भी एक मुद्दा है, जहां सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंपॉर्टेंट सरकारी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए भी यह जमीन जरूरी है। सरकारी कामकाज के लिए जरूरी प्रशासनिक इमारतों और इंस्टीट्यूशनल नीड्स को पूरा करने के लिए भी यह जमीन काम करेगी। LNDO के आदेश के मुताबिक लीज को तुरंत प्रभाव से रद्द माना जाएगा। 5 जून को सरकारी अधिकारी इस जमीन का मालिकाना हक वापस ले लेंगे और इस 27.3 एकड़ के लैंड पर बने सभी घर, कंस्ट्रक्शन, लॉन और फिटिंग्स अब पूरी तरह से प्रेसिडेंट के अधीन आ जाएंगे। क्लब मैनेजमेंट को निर्देश दिया गया है कि वे तय तारीख तक शांतिपूर्ण तरीके से परिसर का कब्जा सरकार के प्रतिनिधियों को सौंप दें। आदेश में यह भी बोला गया है कि अगर इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया तो कानून के मुताबिक एविक्शन लिया जाएगा। अब दिल्ली जिमखाना क्लब पर सरकार का ये कदम अचानक नहीं है। साल 2020-21 से ही इस क्लब में कथित फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, नेपोटिज्म और मिसमैनेजमेंट के आरोपों के बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT और NCLAT के आदेश पर सरकारी प्रशासकों की एक कमेटी इसका ऑपरेशंस देख रही थी। अब सरकार ने लीज रद्द करके पूरी जमीन ही वापस लेने का अंतिम फैसला कर लिया है। अब क्योंकि दिल्ली जिमखाना क्लब इतना ज्यादा चर्चा में है तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री में भी चले जाते हैं और बात करते हैं कि यह क्लब 1913 में ब्रिटिश राज के दौरान बना था और इसका नाम तब था इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब। आजादी के बाद इसके नाम से इंपीरियल शब्द हटा लिया गया। अंग्रेजों ने इस क्लब को 27.3 एकड़ की बेहद पॉश जमीन लीज पर दी थी, जो कि अब प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बिल्कुल पास है। लीज की एक शर्त यह थी कि पब्लिक पर्पस के लिए इस जमीन को कभी भी वापस लिया जा सकता है। शुरुआत से ही ये क्लब भारत के सबसे ताकतवर लोगों, IAS IPS ऑफिसर्स, नेताओं, जजों, जनरलों और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का अड्डा रहा है। इनकी मेंबरशिप मिलने में 30 साल का वेटिंग पीरियड होता था, इसलिए लोग अपने बच्चों के नाम से बचपन में ही यहाँ अप्लाई कर देते थे। ये क्लब उस टाइम भारत में रह रहे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, मिलिट्री अधिकारियों और सिविल सर्वेंट्स जैसे ICS अधिकारियों के मनोरंजन, खेल जैसे पोलो, टेनिस और सोशल गैदरिंग्स के लिए बनाया गया था, ताकि उन्हें भारत में इंग्लैंड जैसी लाइफस्टाइल मिल सके। लेकिन इसके साथ एक एक्सक्लूसिविटी भी थी। इसकी असली मंशा भारतीयों को सत्ता के गलियारों से दूर रखना था। शुरुआती दशकों में इस क्लब के दरवाजे आम भारतीयों के लिए पूरी तरह बंद थे। चुनिंदा भारतीय राजाओं या बेहद वफादार टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को ही इसमें एक्सेप्शन के तौर पर एंट्री मिलती थी। यह अंग्रेजों के रूलिंग क्लास होने के अहंकार का प्रतीक था। आजादी के बाद अंग्रेजों के जाने पर क्लब के नाम से इंपीरियल शब्द तो हटा लिया गया, लेकिन इसकी मॉडस ऑपरेंडी और मानसिकता में कोई खास बदलाव आया नहीं। इस क्लब ने कॉलोनियल रूलर्स की जगह स्वतंत्र भारत के ब्राउन साहबों को वो जगह दे दी। इसने समाज में गहरा क्लास डिवाइड भी पैदा किया। इस क्लब की मेंबरशिप आम नागरिकों के लिए संभव ही नहीं थी। क्लब की मेंबरशिप किसी मेरिट या ओपन प्रोसेस से नहीं, बल्कि सिफारिश और विरासत यानी नेपोटिज्म और इनहेरिटेंस से तय होती है। अगर आपके माता पिता मेंबर नहीं हैं या सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग जैसे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर, जज, राजनेता आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं तो आप इसके मेंबर नहीं बन सकते। इसकी वेटिंग लिस्ट 30 से 40 साल लंबी होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि क्लब केवल एक खास प्रिविलेज्ड क्लास की बपौती बना रहे। जिमखाना क्लब लुटियंस दिल्ली के सबसे महंगे और सेंसिटिव इलाकों में फैला हुआ है। देश की जनता के टैक्स और रिसोर्सेज की जमीन का इस्तेमाल बेहद ही मामूली लीज रेंट पर केवल कुछ हजार रईस और रसूखदार लोग अपनी निजी क्लबिंग, बार और पार्टियों के लिए करते आए हैं। यह सीधे तौर पर एक ऐसा ढांचा खड़ा करता है जहां आम आदमी, जो उसकी जमीन का असली मालिक है, उसको गेट के बाहर रखा जाता है और अंदर मुट्ठी भर एरिस्टोक्रेट क्लास ऐशो आराम करता है। ये उस कॉलोनियल हैंगओवर का भी प्रतीक है। क्लब के भीतर आज भी वही पुराने नियम लागू हैं जो ब्रिटिश काल में थे, जैसे ट्रेडिशनल इंडियन अटायर जैसे कुर्ता पैजामा या कॉलरलेस शर्ट को लेकर बेहद कड़े और कई बार इंसल्ट करने वाले रूल्स देखने में और सुनने में आए हैं।
अब जरा ये समझते हैं कि ये बवाल शुरू कैसे हुआ। दोस्तों, साल 2020 में क्लब के ही कुछ मेंबर्स ने शिकायत की कि क्लब में भारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, नेपोटिज्म और पैसों की हेराफेरी हो रही है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT और NCLAT ने जांच में पाया कि क्लब अपने मकसद से भटक गया और यहां सिर्फ एक इंपीरियल लेगेसी और ब्लू ब्लड एलीट परिवारों का राज चल रहा है। इसके बाद 2021-22 में सरकार ने क्लब के मैनेजमेंट को हटाकर वहां अपने ब्यूरोक्रेट्स की एक 15 सदस्यीय कमेटी बिठा दी। NCLAT ने इस सरकारी कमेटी को मार्च 2025 तक सुधार करके नए चुनाव करवाने का वक्त दिया था, लेकिन चुनाव नहीं हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। इस लंबी कानूनी लड़ाई के बीच अब सरकार ने सीधे एविक्शन का आदेश दे दिया है। क्लब के पुराने और मौजूदा मेंबर्स इस अचानक आए आदेश से काफी हैरान और गुस्से में। उनका कहना है कि क्लब से कोई सुरक्षा का खतरा नहीं है। जनरल कमेटी ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और वे इस आदेश के खिलाफ लीगल एक्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। वे मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने का समय भी मांग रहे हैं ताकि क्लब के कर्मचारियों और लाखों रुपए जमा कर चुके मेंबर्स का नुकसान न हो। It's a matter of great shame that, a landmark which has been, Delhi is synonymous with Delhi Gymkhana Club, where the elite people come, and these are all retired government, army people, the best people come here, and you want to just close down on fictitious grounds. सीनियर सिटीजन्स जितने भी यहाँ पे इतने सालों से मेंबर हैं, उन सब के लिए बड़ा शारीरिक और भी तकलीफ बड़ी होगी। यहाँ पे कम से कम जिस हिसाब से स्टाफ है और बेरोजगार हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा घर चलाना। कुछ जानकारों का मानना है कि ये कदम देश के पुराने एलीट पावर सेंटर्स के दबदबे को तोड़ने की एक मुहिम है, एक एक्शन है, एक कदम है इस दिशा में। इस क्लब में कई बड़े विपक्षी नेता और पूर्व नौकरशाह बैठते थे, जिसे एक खास पावर सेंटर भी माना जाता था। दिल्ली जिमखाना पर हुए इस कड़े एक्शन के बाद भारत के कई और अंग्रेजों के जमाने के पॉश क्लब सहमे हुए हैं, क्योंकि इनमें से कई सरकारी या डिफेंस कैंटोनमेंट की जमीन पर चल रहे हैं। इसमें से एक है दिल्ली गोल्फ क्लब। यह भी लुटियंस दिल्ली में एक बेहद ही पॉश सरकारी जमीन पर बना क्लब है। यहां भी पहले मेंबरशिप और नियमों को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। दिल्ली का ही रोशनारा क्लब, जहां भारत के क्रिकेट का जन्मस्थान कहे जाने वाले इस ऐतिहासिक क्लब को भी DDA ने लीज खत्म होने और नियमों के उल्लंघन के चक्कर में पहले ही सील कर दिया था। इसके बाद मुंबई का ब्रिज कैंडी क्लब और रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब, मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में बने ये क्लब भी काफी समय से लीज रिन्यूअल और एलीट VIP कल्चर के विवादों में घिरे रहते। इसके बाद नंबर है सिकंदराबाद क्लब और बेंगलोर क्लब का, जहां ये देश के सबसे पुराने मिलिट्री से जुड़े क्लबों में आते हैं, जो अब एलीट प्राइवेट क्लब बन चुके हैं। इनकी जमीनों की लीज पर भी हमेशा तलवार लटकी रहती। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के रिएक्शन की, जो दिल्ली जिमखाना क्लब से जुड़ा आदेश आया है उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा है। पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी जी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर कमेंट करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा है कि सरकार को इस फैसले के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। यहाँ कुछ बेहतरीन टेनिस मैच खेले गए। अरुण जेटली साहब को मेंशन करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक नया पूल यहाँ बनवाया था। इस जगह से बहुत सारा इतिहास जुड़ा है, बहुत सारी यादें और कई पीढ़ियों का बेहतरीन खेल जुड़ा हुआ है। यह क्लब सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी इंस्टीट्यूशनल और स्पोर्टिंग विरासत का हिस्सा है। उनके हिसाब से बदलाव जरूरी हो सकता है, लेकिन इतिहास और विरासत को सोच समझकर बचाना चाहिए। हम वहां कुछ नया जोड़ने का भी प्लान कर सकते हैं, ऐसा किरण बेदी मैडम ने लिखा है। वहीं इस पर कांग्रेस की तरफ से भी कमेंट आया है। उनके नेता सुरेंद्र राजपूत ने कुछ कहा है, हल्की झलकी दिखा देते हैं आपको। प्रधानमंत्री के रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना होगा। इतना बड़ा परिसर प्रधानमंत्री के आवास का है। अब जिमखाना क्लब को भी आप सुरक्षा कारणों से खाली कराना चाहते, पूरी दिल्ली ही खाली करा लीजिए, क्योंकि उसकी बगल में फिर कोई दूसरा प्लॉट होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐतिहासिक धरोहरों को खत्म करना चाहते हैं। साथ ही पूर्व राजनयिक और डिप्लोमेटिक मामलों के एक्सपर्ट KC सिंह साहब ने सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए अपने बात कही है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। उनके हिसाब से जिमखाना क्लब जैसी जगहें सरकारी अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स को बहुत ही वाजिब दरों पर खेल की सुविधाएं और अच्छा खाना मुहैया कराती हैं। प्राइवेट सेक्टर की तुलना में उनका यह कहना है कि प्राइवेट सेक्टर की तुलना में सिविल सर्वेंट्स की सैलरी काफी कम होती है। क्लब की इन किफायती सुविधाओं के कारण वे अधिकारी अमीर और रसूखदार वर्ग पर निर्भर होने से बच जाते हैं, जो अक्सर अपनी तिजोरियों के दम पर अधिकारियों का फायदा उठाने या उनका गुडविल हासिल करने की ताक में रहते हैं। ये क्लब उन्हें एक तरह से बाहरी फाइनेंशियल प्रभावों से सुरक्षित रखता है। सर ने इसे एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण संस्थान के खत्म होने के रूप में देखा है, जो इतने दशकों से देश के प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे का एक हिस्सा रहा है। अब इन सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो कई सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया ये कौन सी हमारी संस्कृति और सभ्यता को रिप्रेजेंट करने वाला क्लब है? अगर ऐसा नहीं है और इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और कानून के तहत लिया जा रहा है, उसके कंट्रोल में लिया जा रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कई लोगों ने इस कदम का सपोर्ट भी किया है। सरकार के इस फैसले को सही ठहराते हुए लोगों ने तर्क दिया कि ब्रिटिश काल में ये क्लब नस्ली और सामाजिक
सामाजिक एक्सक्लूसिविटी बनाए रखने के लिए बने थे। लोगों ने सवाल यह भी उठाया कि सरकारी सब्सिडी और मुफ्त जमीनों पर चलने वाले इन क्लब्स का फायदा सिर्फ कुछ बाबू लोग और उनके चुनिंदा ग्रुप से क्यों उठाएं, जबकि आम जनता को मेंबरशिप के लिए कई पीढ़ियों तक वेट करना पड़ता है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर अगर आप जाएं और दिल्ली जिमखाना क्लब टाइप करें तो उसमें ज्यादातर लोगों का जो कमेंट आएगा, रिएक्शन आएगा, वो यही आएगा कि भैया इसको हटा के साइड करो। जब आम लोगों के, आम इंसानों के टैक्स के पैसे से इतनी बड़ी जमीन पर, इतनी महंगी जमीन पर, इतने सस्ते दर पर ये क्लब चल रहे हैं जहां पर आम इंसानों की एंट्री है नहीं, एलीट लोगों को ये एंट्री मिलती है, तो इसे हटाकर साइड करो। अगर सरकार ने फैसला लिया है तो हम इसको सपोर्ट करते हैं, ऐसा आम लोगों का कहना है। लेकिन कुछ सुपर 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 खास लोगों का कहना है कि हमारी हेरिटेज, हमारी संस्कृति की एक विरासत है, ये अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही एक संस्था है, एक परंपरा है, इसे तोड़ना नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा बदल दीजिए, इसे तोड़िए मत, हटाइए मत, इसे दूर मत करिए। तो ये कुछ लोगों का कहना है। आपसे मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं दोस्तों। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास लिखना और अपनी ओपिनियन देना, अपना पॉइंट लिखना। क्या दिल्ली जिमखाना क्लब की इस कंट्रोवर्सी को आपने सोशल मीडिया पर देखा, फॉलो किया? अगर किया तो किस बात को सपोर्ट करते हैं, किस साइड में हैं आप, और क्या सोचते हैं आप इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में? कमेंट जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।